तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे नहा धो के हो गई हूँ तैयार। आज है संडे, हस्बैंड मेरे घर पे हैं, तो मैं अपने बेबी को लेके आज मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि जब से डिलीवरी हुई है उसके बाद सिर्फ एक बार गई थी बाहर टाँके कटवाने के लिए, जब कहते तब उसको लेके गए थे। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम उसको कहीं मंदिर लेके जाऊँ, और सावन चल रहा है तो भोलेनाथ के दर्शन करवाने लेके जा रही हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी। यहाँ मैंने ये पहनी हुई है साड़ी, और बच्चे मेरे दोनों रेडी हो गए हैं, तो चलते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ। फ़र्स्ट टाइम जब बेबी को लेके बाहर जाओ ना, तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। ऐसे ही मुझे बेटी के टाइम पे भी बहुत एक्साइटेड थी मैं। और चलते हैं, होप करते हैं सब कुछ अच्छे से रहे, फिर आगे आपको जैसा होता है दिखाते हैं। लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बुद्धेश्वर, वहाँ भोलेनाथ का है। तो वहाँ पे जाते तो लोग सोमवार या बुधवार को ही हैं, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा सावन चल रहा है, तो उस वजह से उस मंदिर में मंडे को और वेडनेसडे को बहुत भीड़ होती है। तो मैं बेबी को लेके भीड़ में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए आज संडे को जा रही हूँ। संडे को उतना भीड़ नहीं होगी, आई होप भीड़ ना हो तो ज़्यादा सही, क्योंकि अभी बेबी को लेके थोड़ा भीड़ भाड़ में सही नहीं है। बस अभी मुझे जाना भी ज़्यादा नहीं चाहिए था, लेकिन भगवान जी के दर्शन कराना भी ज़रूरी है, इसलिए हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और मेकअप तो मैंने ज़्यादा नहीं किया है, और सिर्फ वही डेली वाला सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक और सिर्फ आईलाइनर। लेकिन फिर भी यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ कर रही हूँ, तो इतना ज़्यादा डार्क मुझे यार ये नहीं समझ में आता। मेरे फ़िल्टर में पता नहीं क्या है। लिपस्टिक वगैरह मैंने बहुत नॉर्मल लगाई, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा डार्क दिख रही है। आप लोग यही सोचोगे कितना ज़्यादा पोत रखा है मंदिर में जाने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी पोता नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो चलते हैं मंदिर, और आप सबको जितना हो पाएगा मैं शूट करूँगी, दिखाऊँगी, क्योंकि अभी बेबी को भी हाथ में मतलब गोद लेना होगा, तो उतना ज़्यादा शायद शूट ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी शूट करूँ। और मैं फ़र्स्ट टाइम डिलीवरी के बाद जा रही हूँ मंदिर, तो मैं भी इंजॉय करूँ, साथ में आप लोगों को भी कराऊँ। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ मैंने नहला धुला के अपने बाबू, पहले मालिश की थी, उसके बाद नहला दिया बाबू को और उसको तैयार कर दिया है। मैंने यहाँ पे हींग वगैरह उसको लगा दी है, और बेटी को भी तैयार कर दिया। और देखिए यहाँ पे दोनों भाई बहनों का बड़ा प्यार चल रहा है। बेटी मेरी अब जब से भाई हुआ है उसका, तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी हो गई है, बहुत समझदारी वाले काम करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को ज़बरदस्ती कैप्चर करते हुए, वो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं कैमरे के सामने आने में। मैंने उनको ज़बरदस्ती लेकर आई, उनसे बोला हाय बोलो, तो बच्चे को लिए हुए थे तो ऐसे ही हाथ हिला दिया। उसके बाद ये बेटी मेरी हाय कर रही है आप सभी को। अब चलते हैं मंदिर। पैकेट ले लेना, दे दीजिए। और जल कहाँ मिलेगा? पानी अंदर ही। तो गाइस हम लोग यहाँ पे मंदिर पहुँच गए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेला लगता है सावन में, पूरे सावन मेला चलता है। बट ये सोमवार और बुद्धेश्वर, इस मंदिर का नाम है बुद्धेश्वर। तो ये बुधवार को लोग ज़्यादा जाते हैं, सोमवार को भी जाते हैं, तो उस दिन मेला ज़्यादा अच्छे से लगता है। आज उतना नहीं था, ऊपर से हम लोग दिन में गए हुए थे। उसका कारण सिर्फ बाबू था कि उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रात में छोटे बेबी को लेके जाना ठीक नहीं है। तो हम लोग आए हुए थे संडे को ये सोच के कि बिल्कुल भीड़ नहीं होगी, तो बिल्कुल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत है। जिस हिसाब से होती है सावन में उस हिसाब से नहीं है, वरना तो बहुत जो मेन रोड होता है ना, वहीं से लंबी लाइन लगती है। जहाँ भोले बाबा की शिवलिंग है वहाँ तक बहुत तगड़ी लाइन रहती है, घंटों लोगों को खड़े होना पड़ता लाइन में। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे ये भैया क्या कर रहे हैं, जो नारियल हम लोग शिव जी को चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, वो यहाँ पे ऐसे फोड़ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा उसका नारियल पानी हमारे जो जल शिव जी को चढ़ाने के लिए उसमें डाल देते हैं, थोड़ा यहाँ पे छिड़क देते हैं। तो वही हम अपना करवा रहे हैं, नारियल फुड़वा लिया। उसके बाद हम लोग सब लोग चंदन वगैरह लगवा लेते हैं, और इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना। आप मंदिर जाओ तो वैसे भी मन खुश हो जाता है, ऊपर से चंदन वगैरह लगवा लो ना, तो बिल्कुल अलग ही भक्ति भाव आ जाता है मन में। वैसे ही था, हम सब लोगों ने यहाँ पे चंदन वगैरह लगवाया। उसके बाद चलते हैं मंदिर की ओर। और हमारे छोटे बाबू को भी हम लोगों ने लगवाया, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा लगवाया।
और गाइस पता क्या हुआ था, हम लोगों ने सोचा तो था कि हम लोग 9 बजे तक निकल लेंगे घर से, लेकिन दो बच्चे उन लोगों को नहलाना धुलाना तैयार करना मतलब टाइम लग ही गया था। 11 बजे तक निकले थे घर से और यहाँ आते आते मतलब 12 बज के। उसके बाद यहाँ पे हो रही थी मंदिर की साफ़ सफाई, तीनों टाइम होती होगी आरती होने से पहले। तो हम लोगों को बहुत देर लाइन में खड़ा रहना पड़ा था, और कोई बात नहीं, खड़े रहना पड़ा, लेकिन हम लोगों को आरती मिल गई भोलेनाथ की, और वो चीज़ बहुत अच्छी हुई। तो वो जो आरती हो रही थी वो भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी भोलेनाथ की आरती गाइस लाइन में जब खड़े थे तो भीड़ मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे अंदर आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है पहले से। तो मंदिर के अंदर जैसे तैसे हम लोगों ने दर्शन किए, हो तो गए दर्शन अच्छे से, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब हम लोग जहाँ पे शिव जी हैं वहाँ से बाहर निकल आए हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे हर देवी देवता के यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। बजरंग वाली भी हैं, माँ शेरा वाली भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। तो वही हम लोगों ने सबके दर्शन किए अच्छे से। दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए हैं, लेकिन बहुत गर्मी लग रही थी, धूप भी, कभी मौसम एकदम से धूप चली जा रही थी, ठंडा हो जा रहा था, कभी बहुत तेज़ धूप हो जा रही थी। तो अब हम लोग यहाँ से निकल के, और जस्ट बगल में पार्क जैसा बना रखा है, पार्क ही है समझ लीजिए, यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं। यहाँ पे बेटी को पानी वानी पिलाया है और बाबू को फीड कराया है, थोड़ी देर आराम किया है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं। गाइज़ एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि हस्बैंड लोगों के ना पिक लेना बिल्कुल भी नहीं आता है। आप देख सकते हैं, एक मैंने बोला हुआ था एक फ़ोटो मेरी ले लीजिए, वैसे तो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा पाऊँ, लेकिन मैंने एक के लिए बोला था, वो भी उन्होंने ढंग के नहीं लिए। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे बाहर निकल के, तो यहाँ मेला लगा हुआ था। आज उतना नहीं था, वैसे वेडनेसडे को और मंडे को ज़्यादा रहता है, लेकिन झूले वूले लगे हुए थे, और बेटी दूर से देख के बहुत ज़िद कर रही थी, और हमें पता था कि दिन में ये नहीं चलते होंगे, लेकिन फिर भी उसको वो मान नहीं रही थी। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे उसको लेके आए। जब उसने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि हाँ नहीं चल रहे हैं, तब जाके वो मानी है। फिर ऐसे ही हमारा हो गया आज के दर्शन, हो गया घूमना फिरना, और हम लोग अब जा रहे हैं घर पे। और बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत देर तक हमें खड़े रहना पड़ा था मंदिर में, वो साफ़ सफाई की वजह से, और धूप भी है। और इतने दिनों बाद मैं फ़र्स्ट टाइम निकली भी हूँ, कम से कम 2 महीने होने जा रहे हैं उसके बाद मैं निकली हूँ इस तरीके से, तो थकान तो होगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेबी के लिए कुछ टॉयज़ वगैरह ज़िद कर रही थी, तो टॉयज़ वगैरह लिए हैं। और ये है यहाँ का काफ़ी फेमस अमरसे की गोली बोलते हैं, आई थिंक चावल और तिल का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। मुझे नहीं पता ये हर जगह मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन हमारे लखनऊ का काफ़ी फेमस है। उसके बाद हमने यहाँ पे छोला और भटूरे। तो गैस हम लोग मंदिर से आ चुके हैं। मंदिर से आने के बाद मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, और आज हम लोग संडे था तो ये सोच के गए थे कि आज भीड़ नहीं होगी, क्योंकि वो भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पे लोग ज़्यादातर वेडनेसडे को और मंडे को जाते हैं। लेकिन फिर भी आज भीड़ थी, उतनी नहीं थी लेकिन थी, मतलब भरी की थी। और फिर भी हम लोगों के दर्शन अच्छे खासे हो गए। बस थोड़ा सा ये खला धूप था, तो सोचा था बच्चे को थोड़ा सा कुछ घुमाएंगे फिराएंगे, वो सब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, मतलब बेटी को, क्योंकि धूप थी तो वो परेशान हो रही थी। आप ये देखिए सब बह गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो हम लोग घर आ चुके हैं। खाना हम लोग बाहर से ही लेके आए थे, वो हम लोगों ने खा पी लिया है। अब जाके रेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए एक्चुअली। जब गए हुए थे ना तो लगभग 12 बजने लगा था जब पहुँचे मंदिर, तो वहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई चल रही थी, तो हम लोगों को लाइन में बहुत देर खड़े रहना पड़ा था, इस वजह से बहुत थकान हो गई। और बेबी तो हमारा मस्त, छोटा वाला बेबी तो मस्त सोता रहा है, उसको कुछ नहीं पता चला। बस जो बेटी है वो परेशान हो गई थी, और मैं भी थोड़ा सा थक गई थी। तभी फिर दर्शन के बाद ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, और
कोशिश की मैंने वहाँ पे। अभी मैं पब्लिक में थोड़ा सा कैमरा ऑन करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लोग देखने लगते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, जितना हुआ मैंने शूट किया। एक हाथ से मैं साड़ी पकड़ी हुई थी और नीचे कीचड़ वीचड़ था, पानी वानी, तो फिर भी मतलब मैनेज किया मैंने, और जितना हो सका मैंने शूट किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि छोटे से बेबी को लेके आप भीड़ भाड़ वाले मंदिर क्यों गए? क्योंकि भोलेनाथ ने हमें ये खुशी दी, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उसको दर्शन कराने ज़रूर लेके जाऊँ। वैसे भी कुछ दिन बाद सावन चले जाएंगे, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सावन में भोलेनाथ के मंदिर अपने बेबी को फ़र्स्ट टाइम लेके जाऊँ दर्शन करवाने के लिए। तो वो मेरी इच्छा आज पूरी हो गई। जैसे तैसे लेके गई हूँ मैं उसको। मैंने पूरी सावधानी रखी है, उसको हींग लगाया था और माचिस वगैरह, बोलती छोटे बेबी को माचिस लेके जाओ, साथ में हींग लगा दो। होता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता क्यों किया जाता है, लेकिन बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं, तो फिर मैं उतना करके लेके गई थी उसको। और मैंने वहाँ पे बैठ के फीड भी कराया। ये भी नहीं कि इतनी देर मेरा बच्चा भूखा रहा होगा। मैंने वहाँ पे जगह मतलब देखी थी और बैठने लायक, तो मैंने वहाँ फीड भी कराया। और गर्मी बहुत थी, गर्मी आप देख सकते हैं, ये चंदन वगैरह लगा हुआ था, कितना बिल्कुल बह गया था। और मैं कैमरे में देख रही हूँ तो मेरी आईब्रो कितनी ज़्यादा पता चल रही है ना। मैं जब से बेबी हुआ तब से मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई हुई, मैं बाहर ही नहीं निकल रही हूँ, लेकिन अब कैमरे में जब देखती हूँ तो गंदी लगती है, मुझे लगता है करानी पड़ेगी। वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है, थोड़ा सा तो तैयार व्यार होना पड़ेगा। तो बस आज के ब्लॉग में यही सब था, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये जो आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है नए ब्लॉग के साथ में।